हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि मरी में जारी मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास खत्म हो गया है और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। काबीना के लिए मुशावरती इजलास जारी था मरी में, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा थे उन्होंने भी शिरकत की। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अब तक के नुमाइंदे साकिब अब्बासी से। जी साकिब अब्बासी, बताएगा, मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है, वजीर आजम भी रवाना हो चुके हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, काबीना की तश्कील के हवाले से जो आज मुशावरती इजलास था वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। ताहम अभी दीगर जो रहनुमा है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और दीगर जो रहनुमा हैं वो भी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं, वो अभी तक यहीं पर मौजूद हैं। और काबीना जो आज इजलास था वो ख़त्म हो चुका है। काबीना के हवाले से जो मुशावरत थी वो मुकम्मल कर ली गई है। ताहम अभी तक कोई बात सामने नहीं आई कि जो कौन कौन लोग काबीना में शामिल किए गए हैं। इस हवाले से अभी इतलात थोड़ी देर में हमें मौसूल होंगी और इस हवाले से उनकी जानिब से कोई जो भी फैसला किया गया है मीडिया को भी आगाह किया जाएगा। इस वक्त हम डूंगा गली में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जबकि दीगर तमाम जो रहनुमा हैं इस वक्त भी यहीं डूंगा गली में मौजूद हैं। और इस वक्त हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कारकुनान का बहुत बड़ा हजूम है, जो कि उन कारकुनान में मुस्लिम लीग नून के भी कारकुन हैं और तहरीक इंसाफ के दोनों कारकुनान की जानिब से यहाँ पे नाराबाजी भी की जा रही है। और अब ये देखना है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से थोड़ी देर के बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे और दीगर जो रहनुमा हैं वो भी बाहर आएंगे और हो सकता है कि यहाँ से मीडिया से गुफ्तगू भी करें और जो फैसले किए गए हैं काबीना के हवाले से उनसे भी मीडिया को आगाह किया जाएगा। ताहम अभी तक ये वाज़े नहीं किया गया कि काबीना में क्या फ़ैसले हुए हैं, कौन कौन जो है काबीना में शामिल होंगे और इस हवाले से मज़ीद अभी बात आने सामने बाकी है। जी साकिब अब्बासी, ये भी बताते चलेगा, इस मुशावरती इजलास में नून लीग के कौन कौन से रहनुमा शरीक थे? जी बिल्कुल, ये 4 घंटे से जो मुशावरती इजलास जारी था, इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी इस इजलास में शामिल थे। और इनके साथ साथ हमने देखा कि जो साबिक़ वज़ीर कैट थे तारिक फजल चौधरी, मरियम अंग्रेज़ और मरियम औरंगज़ेब और इसके साथ साथ परवेज़ रशीद भी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। इसके साथ साथ दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी इस इजलास में शामिल थे। तो काबीना के हवाले से आज, क्योंकि इनका ये कहना था कि आज काबीना को हतमी शक्ल दे दी जाएगी, तो आज अब ये इजलास ख़त्म हो गया है। तो अब ये देखना है कि काबीना में कौन कौन लोग शामिल हैं। ये भी बताया जा रहा है कि काबीना फाइनल कर ली गई है कि कौन कौन लोग काबीना का हिस्सा होंगे। अब से थोड़ी देर के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की जाएगी कि कौन कौन काबीना में शामिल किया गया है और इस हवाले से क्या फैसले किए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी ये फैसला किया जाना था कि क्या वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे या फिर हल्का NA 120 है उससे वो इलेक्शन लड़के वफाक में आएंगे और उन्हें वज़ारत उज़्मा तक पहुँचाया जाएगा। इस हवाले से भी फैसले किए गए हैं और अब ये फैसला बताया जाएगा मीडिया को कि क्या। आपको बताते चलें कि मरी में जारी मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास ख़त्म हो गया है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वज़ीर आला पंजाब और दीगर नून लीग के रहनुमा इस मुशावरती इजलास में शरीक हुए थे। और ये भी बताते चलें कि इस वक्त मरी में नून लीग के कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है और उनके हक में नारेबाजी भी कर रही है। मरी में मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास जारी था और ये इजलास ख़त्म हो गया है। काबीना की तश्कील के हवाले से ये इजलास किया जा रहा था, 4 घंटे पर मुहित ये इजलास था और ये इजलास अब ख़त्म हो चुका है, जबकि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद के लिए वापस रवाना भी हो गए हैं। और इस इजलास में काबीना की तश्कील के हवाले से कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं और NA 120 के हवाले से भी कुछ अहम फैसले मुतवक्के थे कि आया वज़ीर आला पंजाब NA 120 से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, या उनकी जगह किसी और को ये इलेक्शन लड़वाया जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी काबीना जिसकी तश्कील का सबको इंतज़ार है, इससे कबल जिस रोज़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हल्फ उठाया था
उस रोज़ भी तवक्को की जा रही थी कि शायद कुछ ही देर बाद वफाकी काबीना का इजलास हो और इजलास के बाद जो वफाकी काबीना है वो अपना हल्फ उठा लेगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। 2 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल वफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से जो अहम फैसले हैं वो कर तो लिए गए हैं, लेकिन मंजर आम पर नहीं आ सके। जबकि वफाकी वज़ीर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के हवाले से भी ये कहा जा रहा था कि शायद अब वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होंगे।